हम कोई 20 दफ़ा आ चुके हैं, उनसे मिले भी हैं 3-4 दफ़ा, और हर दफ़ा हमारा यही तकाजा होता है कि खान साहब के बुशरा बीवी के मुकदमात को लगाया जाए। आपने फैसला जो भी करना है करें, ये नहीं हो सकता कि मुकदमा आप लगाएं ना, साल 1.5 साल गुजर जाए। जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है, आम हालात में उसको 1-1.5 महीने में उसका फैसला हो जाना चाहिए। अब साल से ऊपर वक्त हो गया और इन दरख्वास्तों का फैसला नहीं हो रहा। तो हम आते हैं, हम दरवाज़ा खटखटाते हैं अदालत का, और दरवाज़ा अभी तक हमें बंद मिला है, लेकिन हम आते रहेंगे। इसीलिए हम अवाम के पास भी जाते हैं, जाएंगे। ये मुकदमा हम अवाम के सामने खड़े हैं, हम अडयाला जाते हैं, अवाम ज़मीर को जो जोड़ते हैं सियासत के, अगर कोई ज़मीर बाकी है, लेकिन हम अपना मुकदमा लड़ते रहेंगे। सियासी सतह पर भी लड़ेंगे और कानूनी सतह पर भी लड़ेंगे। आज हम यहाँ आए, बैरिस्टर गौहर और मैं गए चीफ जस्टिस के चेंबर में, हम अपनी वहाँ दरख्वास्त छोड़ आए हैं कि खान साहब के मुकदमात को फिलफौर लगाया जाए। आप जानते हैं कि उनके जो मुकदमात हैं 1 साल 1.5 साल हो गया है, उनको सुना नहीं जा रहा, हर दफ़ा कोई बहाना होता है, और अब कई माह से मुकदमात लगे ही नहीं। बुशरा बीवी का हक है कि वो मुकदमे लगे। आपने जो भी फैसला करना है आप करें। ये नहीं हो सकता कि आप मुकदमात को, अपीलों को किसी कुएं में फेंक दें। 8 फरवरी की वजह से क्या तैयारी है सर? 8 फरवरी आपके सामने खड़ा है जी। 8 फरवरी को इस कौम ने अपनी बेजारी का इजहार करना है। इस कौम ने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, हर गली में, हर कूचे में अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। अब आज इंशाअल्लाह अल्लामा नासिर लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में मुकर्रर हो जाएंगे, कल महमूद खान अचकज़ई साहब हो गए। इन दोनों लीडरान को खान साहब का मुकम्मल एतमाद हासिल है। इस तमाम अमल की रहनुमाई जो है वो कर रहे हैं। हम उनकी रहनुमाई में जो भी उनका लाया अमल होगा उस पर अमल करेंगे। सर, आप समझते हैं कि अल्लामा साहब के बनने से या अचकज़ई साहब के बनने से अब बेहतरी आएगी कुछ चीज़ों में? देखिए, इस हद तक तो ज़रूर आएगी कि यकसुई होगी पार्टी को। उसकी जो एक लीडरशिप में अगर कोई खला था तो वो खला पूरा हो गया है। खान साहब ने उनको मुकम्मल इख्तियारात दिए हैं पार्टी को और इस पूरी तहरीक को एक लीड करने के। तो मैं समझता हूँ इससे आप देखेंगे बहुत फ़ायदा होगा और पार्टी पहले से ज़्यादा मुत्तहद होकर आगे बढ़ेगी। वफाकी वज़रा ये इल्ज़ाम लगा रही है पीटीआई अपने सूबे पे कोई तवज्जो नहीं दे रही, वहाँ जो करप्शन हो रही है, जो दहशतगर्दी वो ख़त्म नहीं कर रही, और जो है वो दूसरे को सूबे में जाकर नहीं, ये फजूल बातें हैं, बिल्कुल कहने की बातें हैं। उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपना दामन देखना चाहिए। जो कुछ हो रहा है सिंध में, जो कुछ हो रहा है पंजाब में, वो हमारे सामने और हम कौम के सामने लाते रहते हैं। मजीद इस हवाले से बात करेंगे। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी हमें पता चला है कि आपकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनसे मुलाकात हुई है। क्या मुलाकात हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। हम चेंबर में गए थे, वो अपने चेंबर में मौजूद नहीं थे। हम अपनी पुरजोर जो है इल्तिजा कहें, गुजारिश कहें, डिमांड कहें, वो हम छोड़ आए हैं। कुछ देर में हम फिर आएंगे बैरिस्टर गौहर और मैं, और उनसे फिर मुलाकात की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं हम कोई 20 दफ़ा आ चुके हैं, उनसे मिले भी हैं 3-4 दफ़ा, और हर दफ़ा हमारा यही तकाजा होता है कि खान साहब के बुशरा बीवी के मुकदमात को लगाया जाए। आपने फैसला जो भी करना है करें। ये नहीं हो सकता कि मुकदमा आप लगाएं ना, साल 1.5 साल गुजर जाए। जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है, आम हालात में उसको 1-1.5 महीने में उसका फैसला हो जाना चाहिए। अब साल से ऊपर वक्त हो गया है और इन दरख्वास्तों का फैसला नहीं हो रहा। तो हम आते हैं, हम दरवाज़ा खटखटाते हैं अदालत का, और दरवाज़ा अभी तक हमें बंद मिला है, लेकिन हम आते रहेंगे। इसीलिए हम अवाम के पास भी जाते हैं, जाएंगे। ये मुकदमा हम अवाम की अदालत में भी लड़ेंगे और इस अदालत में भी लड़ते रहेंगे। अच्छा, ये कब तक चलेगा? कभी अदालत बंद, कभी दरवाजा बंद, कभी जज उठ गया, देखिए, कभी कब तक, जज मेरे चला पास गया। तो टाइम टेबल नहीं है ना। ये कब तक चलेगा? ये चलेगा जब तक पाकिस्तान की अवाम जो है इस मुकदमे को जीतती नहीं है, और पाकिस्तान की अवाम इस मुकदमे को जीतेगी। देखिए, इसमें कोई बेचैनी की बात नहीं है। बेचैनी और गम हमें ज़रूर है, गुस्सा भी है हमें, लेकिन हमने अपनी इस तारीखी अमल को जारी रखना है। ये दीवारें हमारे सामने खड़ी हैं, ये बंद दरवाजे हमारे सामने खड़े हैं, ये एक अदालत हमारे सामने खड़ी है। हमने इसके ज़मीर को झंझोड़ना है। इस अदालत को हम मुनहदम तो नहीं कर सकते। हम तो इस मुल्क में अदालती निज़ाम, रूल ऑफ लॉ को तक़वियत देने वाले लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून जो है उसकी हुक्मरानी हो, आइन की हुक्मरानी हो। या नहीं हो रहा ये सब कुछ। इसके लिए तगोदौड़ जो है वो आसान काम नहीं है, वो एक मुश्किल काम है। वो एक दिन का मरहला नहीं है कि एक दिन हम यहाँ आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम पूरे पाकिस्तान को इंशाअल्लाह वो एक एहतजाज की जगह बनाएंगे कि भागना मुमकिन नहीं रहेगा जाबिर के लिए, जालिम के लिए। आज मंगल है, मुलाकातों का भी दिन है, क्या समझते हैं मुलाकात होगी? मुझे नहीं पता होगी कि नहीं होगी, पिछले कई हफ्तों से तो नहीं हुई ना, लेकिन हम बहरहाल वहाँ जाते हैं, खड़े होते हैं और अपना हक मांगते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि शेर अफजल मरवत साहब ने आपके हवाले से कहा है कि सतह कोठोहार के आप जो है कोई एक बड़ी रैली की तरफ बढ़ रहे हैं, अटक जिसमें है, रावलपिंडी है। देखिए, सतह कोठोहार के आपको चार्ज दिया गया है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है। पार्टी की अपनी मनसूबाबंदी है,
पार्टी क्या करेगी, हमारा नॉर्दर्न रीजन है, हमारा पंजाब का की ऑर्गेनाइजेशन है, पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, तो ये तमाम मामलात होंगे। मैं सेक्रेटरी जनरल किसी रीजन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता। मेरा काम पूरे मुल्क में कोऑर्डिनेशन करना है, पूरे मुल्क में हमारी जो तंजीमें हैं उनमें हमांगी पैदा करना है। कोटवार में क्या होगा, नॉर्थ पंजाब में क्या होगा, साउथ पंजाब में क्या होगा, उन सब के अपने अपने जिम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं। वो कह रहे हैं कि 8 छोड़ फरवरी दें, उनका कहना गलत है, कुछ उनको इल्म नहीं है पार्टी 8 के बारे फरवरी में। तक वो कहते हैं कि अगर ये उनका कुछ नहीं हुआ कहना- तो वो मार्च में खुद निकलना चाह रहे हैं। वो इसके ऊपर निकले, क्या? उनका कहना पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता। शुक्रिया।